श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 37वां अध्याय श्लोक नंबर 5 से 9। 5 to 9। तद्वञ्चयित्वा तमधोक्षजोरुषा प्रगृह्य दोर्भ्यां परिविद्य पादयो सावज्ञमुत्सृज्य धनो शतान्तरे यथोरगं तार्क्ष्यश्रुतो व्यवस्थितः स लब्धसंज्ञा पुनरोत्थितोरुषा व्यादाय केशीतरशा पतत्हरिम् सोऽप्यस्य वक्त्रे भुजमोत्तरं स्मयन् प्रवेशयामास यथोरगं बिले दन्तानि पेतुर्भगवद्भुजस्पृशस्ते केशिनस्तप्तमयोस्पृशो यथा बाहोश्च तद्देहगतो महात्मनो यथा मया संववृधे उपेक्षिता स मेधमानेन सकृष्णबाहुना निरुद्धवायोश्चरणांश्च विक्षिपन् प्रस्विन्नगात्र परिवृत्तलोचना पपातलेन्दं विसृजन् क्षितोऽभ्यशु तद्देहतकर्कटिकाफलोपमा व्यसोरपाकृष्य भुजं महाभुज अविस्मितो यत्नः तारिरुत्स्मये प्रसूनवर्षे दिविशद्भिरीडिता। अनुवाद। परंतु भगवान ने उसे अपने को बचा लिया। भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार सकता। उन्होंने उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद केशी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। उसके बाद वह क्रोध से तिल मिलाकर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। ये परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है वैसे श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। ये परीक्षित, अचिंत्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग नहीं रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। आंखों की पुतली उलट गई। वो मल त्याग करने लगा। थोड़ी देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर
पृथ्वी पर गिर पड़ा था, उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पक्की ककड़ी की तरफ फट गया। महाबाहो भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें उससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। हरे कृष्ण। केसी दानव का उद्धार। वृंदावन में केसी घाट है। लोग गाते हैं जब हम लोग एक जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड, केसी घाट बंसी भट्ट द्वादश कानन। केसी घाट ये वृंदावन में जमुना के किनारे परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। अभी भी बहुत बड़ा है केसी घाट। कृष्ण क्या हुआ, वो केसी घोड़े के रूप में आया है और हिन हिनाहट कर रहा है बहुत जोर जोर से। आवाज कर रहा है इतना जोर से कि पूरे ब्रजवासी डर जा रहे हैं, उसके भय से डर रहे हैं। देवता भी डर रहे हैं, सब बादलों के पीछे छुप गए हैं। कैसे अपना जब पूंछ उठा के ऐसा ऊपर झटका मार रहा है तो बादल टकरा रहे, विमान टकरा रहे देवताओं की। ये हालत हो जा रही है सबकी। देवताओं के विमान सोचिए टकरा जा रहे हैं आपस में, मतलब भिड़ जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है उसका पूंछ से। ये जिनको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है उसको विश्वास नहीं होगा, या जिसका दिमाग उतना तेजी से नहीं चलता है, इतना विचार नहीं कर पाएंगे कि कैसे हो सकता है, इतना बड़ा कैसे संभव है। लेकिन जो जिसका थोड़ा ब्रॉड माइंड है, बुद्धि थोड़ा, जो वो डाइजेस्ट कर पाएंगे कि कितना बड़ा शरीर हो सकता है पूंछ मारने से बादल टकरा रहे हैं। तो इस तरह से हिनहिनाट करता हुआ किसी ब्रज में, जहां पर गोकुल है वहां पर पहुंच गया है और बहुत सबको डरा रहा है। सब ब्रजवासी डर गए उसका आवाज से। और कृष्ण ने देखा कि मेरे स्वगोकुलम, मेरा गोकुल डर गया है इसकी आवाज से। तो कृष्ण ने अग्रणी, वो आगे बढ़ के आया सबके आगे, आगे केसी की ओर आगे बढ़ने लगे। तब सब ब्रजवासियों ने कृष्ण को कहा, कृष्ण मत जाओ मत जाओ, बहुत भयंकर असुर है, वो असुर है, वो घोड़ा नहीं है, तुम घोड़ा समझ के जा रहे हो, उससे लड़ो मत। वो वो असुर है, वो पापी है, वो उसको डर नहीं है मार डालने में किसी को, इसलिए तुम आगे मत जाओ। ऐसे ब्रजवासियों ने कहा। देखिए ब्रजवासियों का कैसा भाव है, वो बचपन से कृष्ण को देख रहे हैं। कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठाया, कृष्ण ने कितने असुरों को मारा है, फिर भी ब्रजवासी बोले कि तुम आगे मत जाओ, वो तुम्हारा कदर नहीं करेगा, तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, वो तुमको मारने का प्रयास करेगा। ऐसे ब्रजवासी बोल रहे हैं। तब कृष्ण ने बोला कि अरे, इस घोड़े से आप लोग इतना डरते हो, ये तो पापी है, अपने पाप से ऐसे ही मर जाएगा। और दूसरा बात है, आप लोग गोप जाति के होकर के, गोप जाति को तो शूरवीर होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, आप लोग क्यों डर रहे हो। इस तरह से कृष्ण ने उनको ढाढ़स बंधाया, उनको उत्साह दिया।
और कृष्ण आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के केसी को जाके मृगेंद्रवत, जैसे सिंह गर्जन करता है ऐसे कृष्ण ने गर्जन किया, उसको ललकारा। अरे तुम हमारे नादान ब्रजवासियों को, ग्वालों को डरा रहे हो, मेरे पास आओ। कृष्ण ने उनको ललकारा, सिंह के जैसे गर्जन किया। फिर वो केसी बहुत गुस्सा हो में बहुत तेजी से, मन की गति से वो आगे बढ़ा, और मुंह को ऐसा फाड़ा जैसे आकाश को पी जाएगा, आ जाएगा। ऐसे आकर के कृष्ण की ओर आगे बढ़ रहा था, और फिर पास में आकर के उसने अपने दो पीछे का लात कृष्ण के ऊपर मारा। लेकिन कृष्ण ने तम वंचयित्वा, कृष्ण ने उसकी लातों को वंचन किया, मतलब जैसे महाभारत देखा से बाण आता है, ऐसे हट जाने से बाण पीछे चला जाता है, तो ऐसे हुआ। कैसे आ, जब कृष्ण को मारने का प्रयास किया लात को, कृष्ण थोड़ा सा हट गया, अपने शरीर में लगने नहीं दिया उसकी लात को। लेकिन कृष्ण ने अपने हाथ से, हाँ, उनके दोनों पांव पकड़ लिए, केसी के दोनों पांव अपने दो हाथ से ऐसे पकड़ लिए। परिविद्य पादयो, और पकड़ के घुमाया। कृष्ण ने उसको पकड़ के घुमाया, घुमा के अवज्ञा के साथ, सावज्ञम उत्सृज्य, अवज्ञा के साथ उसको जोर से फेंका। सोचिए कृष्ण का साइज कितना है। कृष्ण बच्चे हैं, 4 फुट का हाइट होगा, 4-5 फुट का। और केसी का कितना बड़ा साइज है। केसी है वो बादलों का छूर है, उनका उनका पूंछ इतना बड़ा है। तो ये इतने छोटे कृष्ण है, इतना बड़ा केसी है। वो केसी के पांव को कृष्ण ने पकड़ लिया है, और उसको घुमा रहे हैं, और घुमा के फेंक रहे हैं। एक फोटो है, वो बहुत सुंदर फोटो है। वो फोटो मैं पहले से सर्च नहीं कर लिया, नहीं तो आप लोग को दिखा था। बहुत बढ़िया फोटो है केसी का। भगवान जो मार रहे हैं, वो ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक सेकंड में ट्राई करता हूँ, जल्दी हो गया तो दिखाता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण और हाँ, नहीं, वो ढूंढना पड़ेगा, अभी नहीं होगा। ठीक है, बाद में देखता हूँ, अभी नहीं होगा, लेट हो जाएगा। ठीक है, वो फोटो मिलेगा तो हम शेयर करते हैं बाद में। तो बहुत बड़ा सुंदर फोटो है, कृष्ण छोटे और केसी बहुत बड़ा। और उसको कृष्ण ने दोनों हाथ से घुमाया, घुमा के फेंका। कितना दूर फेंका। धनु शतांतरे, 100 धनुष, 100 धनुष की दूरी पे। आगे ना मेजरमेंट होता था, धनुष जैसे बेत हो गया, फिर हाथ हो गया, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, उसके बाद धनुष। कितने धनुष दूर है। एक धनुष मेरे ख्याल से 1-2 मीटर का होगा, 2 मीटर होगा। इसमें तो लिखा है 4 हाथ, 4 हाथ मतलब 6 फुट हो गया। 6 फुट मतलब हो गया 2 मीटर। लेकिन शायद उससे थोड़ा छोटा भी हो धनुष, पता नहीं। जो भी हो, एक धनुष, 100 धनुष दूर फेंका, मतलब करीब 400-500 फुट की दूरी पे। 400-500 फुट की दूरी पे फेंका, इतना दूर कृष्ण ने उसको फेंका। और कैसे फेंका।
यथोरगम तार्क्ष्यश्रुतो व्यवस्थितः। जिस प्रकार गरुड़ देव सर्प को फेंकते हैं अवज्ञा के साथ, ऐसे कृष्ण ने उसको फेंका। तो जब गिरा तो थोड़ा देर के लिए तो वो सेंसलेस हो गया, कि कितना दूर से, इतना ऊपर से फेंका है ना, मतलब ऐसे ऊपर उछला होगा आकाश में, ऊपर उछाल के फिर नीचे गिरा है, क्योंकि उसको पकड़ा ना ऐसे, तो ऊपर उछाल के फेंका है। तो जब गिरा है तो थोड़ा तो सेंसलेस हो गया, कुछ देर तक वो सेंसलेस पड़ा रहा, और कृष्ण वहां पर वेट कर रहे हैं, थोड़ा अपेक्षा कर रहे हैं उसका, किसी का। जब उसका सेंस वापस आ गया, सलब्ध संज्ञ, लब्ध संज्ञ मतलब उसका सेंस वापस आ गया, पुनरुत्थित, तो फिर से खड़ा हुआ। ये असुरों का उत्साह कम नहीं होता है, ये लोग जब तक मतलब उनका मोक्ष नहीं होगा तब तक लगे रहते हैं, भगवान के हाथ से मोक्ष लेके ही भागेंगे, उसके पहले नहीं जाएंगे। ऐसे भागा भागा एक भी असुर तो भागा नहीं। अभी तक हम जितना भी देखा असुर, उतना से लेके बकासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, जितने भी असुर आए कोई भागा नहीं, सब के सब अपना मुक्ति लेके ही जा रहे हैं, मोक्ष लेके ही जा रहे हैं। जैसे अभी इधर से भाग जाता वो, जैसे उसको मारा भगवान ने तो भाग सकता था, लेकिन ये लोग मतलब डिटरमाइंड है कि मोक्ष चाहिए, हमको मरना है कृष्ण के हाथ से और मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये मतलब मैं वो अंदर अंदर का मतलब ये बता रहा, तत्व बता रहा हूँ, ऐसे भाव तो नहीं है लोग का। भाव तो है कि मरना ही है, मारना है और मरना है, ये भाव है लोग का। तो वो फिर से खड़ा हो गया, पुनरुत्थित हो, और फिर रुषा, क्रोध किया, फिर क्रोध बढ़ जाता है, डबल गुस्सा, फिर अपना मुंह फिर से फाड़ा क्रोध में, व्यादाय केशी, मुंह को ऐसा खोल दिया है फिर से, और फिर तेजी से भगवान के ऊपर वो झपटा, तेजी से आया। फिर भगवान ने क्या किया, तो अस्य वक्त्रे भुजम उत्तरम, अपना बाया हाथ, उसका मुंह खुला हुआ था, उसके मुंह में भगवान ने बाया हाथ घुसा दिया, उसके मुंह के अंदर भगवान ने अपना बाया हाथ घुसा दिया। कैसे घुसाया, बोले जिस प्रकार चूहे के बिल में सर्प घुसता है, ऐसे चूहा अपना बिल बनाता है, चूहा अपना गड्ढे में, जमीन में देखे होंगे आप लोग, चूहे के बिल होते हैं, खेतों में होते हैं, बहुत बड़े बड़े, उसमें सर्प घुसता है, बड़े आसानी से घुस जाता है, कि चूहे का बिल इतना बड़ा होता है कि सर्प आराम से घुस जाता है और चूहे को मार डालता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऐसा क्यों दिया गया, इसलिए कि हाथ आराम से घुस गया, हाथ घुसाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। और दूसरा एग्जाम्पल का उद्देश्य यह है कि जैसे चूहा को खा जाता है सर्प, वैसे इनका भगवान ने हाथ अपना डाला, उसके प्राणों को भगवान ने निकाल दिया, प्राणों को उड़ा दिया। स्मयन लिखा है, स्मयन मतलब बड़ी आसानी से हंसते हुए, भगवान ने हंसते हुए अपना हाथ उनके मुंह में डाल दिया, कोई डर के मारे नहीं, डर के नहीं, और शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ना चाहता, आराम से प्रवेश करवा दिया, हाथ को प्रवेश करवा दिया उसके मुंह के अंदर पूरा। जैसे ही भगवान का हाथ उसके मुंह में प्रवेश किया, तो वो क्या करेगा, अपने दांत से भगवान के हाथ को चिबाएगा, और चिबाने से क्या होगा, भगवान को हाथ में दर्द होगा, खून निकल जाएगा, भगवान का हाथ दब जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जैसे उसने दांत से भगवान का हाथ को दबाने का कोशिश किया, तो दंता निपेतु, उनके दांत जड़ से उखड़ गए।
भगवत भुजस प्रशस्ते केशिनस्तत्तमया स्पृशो यथा। जैसे अगर लोहा को आग में तपाया जाए और लाल लाल लोहा हो, और उस लोहे को अगर दांत से स्पर्श करवाया जाए तो क्या होगा? तब तो लोहे को अगर दांत के साथ स्पर्श करवाया जाए तो क्या होगा? ऐसा हुआ। भगवान का हाथ जैसे पे उसके मुंह में गया, किसी ने उसको दबाया, तो किसी के दांत पूरे पूरे दांत गिर गए। अभी तो हाथ को कुछ कष्ट नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ? बाहुश्च तद्देहगतो महात्मनो यथामय समृद्धि उपेक्षितः। भगवान ने अपने हाथ को उसके मुंह में डालने के बाद भगवान का हाथ उसके शरीर के अंदर बढ़ने लगा। भगवान का हाथ बड़ा होने लगा उसके मुंह के अंदर। अगर मुंह के अंदर हाथ बढ़ने लगे तो क्या होगा? क्या होगा? उसका श्वास रुद्ध हो गया, वो श्वास नहीं ले पा रहा है। ये प्रॉब्लम होगा। अगर मुंह के अंदर हाथ घुसा दिया जाए, मतलब गला बंद हो गया, और उसको अगर फुला दिया जाए, हाथ को, हाथ फूलने लगा। हाथ ऐसा फूल गया कि पूरे पूरा उसका श्वास बंद हो गया। पूरा श्वास बंद हो गया। और कैसा उसका अनुभव हो रहा था? किसी को किसी को अनुभव हो रहा था जैसे जलोदर। जलोदर कोई रोग है, अभी पता नहीं क्या रोग है। हम लोग को पेट में पानी भर जाता है, इसको बोलते हैं जलोदर। और वो पानी बढ़ने लगता है। तो अगर पेट में पानी कोई भरे और वो बढ़ने लगे, पानी बढ़ने लगे, ऐसा कोई रोग हो कि पानी बढ़ रहा है, तो उसको क्या हालत होगी? भयंकर हालत होगी। मेरे को रिसेंटली एक टेस्ट करवाना पड़ा था। क्या बोलते हैं उसको, एंडोस्कोपी ने क्या। तो वो डॉक्टर लोग इतने केयरफुल नहीं होते हैं आजकल, मतलब एटलीस्ट भारत में। वो लोग मरीज को कोई कष्ट होगा ये सोचते नहीं है। मतलब बहुत नेग्लेक्टफुली ट्रीटमेंट करते हैं आदमी को। मुझे तो लगता है कई पेशेंट को डॉक्टर लोग ऐसे ही मार डालते हैं, ये नेग्लिजेंस में। मेरे साथ ऐसा कई बार हो गया है। बहुत रिस्क, डॉक्टर के पास नहीं जाना ही अच्छा है, ऐसा लगता है। नेग्लेक्टफुल होते हैं। जैसे वो जैसे वो एंडोस्कोपी के लिए पाइप को अंदर घुसाया पेट में, और फिर उधर से पाइप से कंटिन्यू हवा निकलती है। क्यों हवा निकलती है? हवा नहीं निकलेगी तो वो ठीक से फोटो नहीं खींच पाएगा, कचरा वचरा है अंदर में, इसलिए। तो हवा निकल रही है तो उसको देरी लगी टेस्ट करने में, तो समय नया डॉक्टर खड़ा है, और उसका जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, उससे वो काम करवा रहा है। विद्यार्थी सीख रहा है, मतलब हमारी बॉडी से वो लोग सीखते हैं, तो सीखना है। तो अब वो बहुत देरी लगी ना उसको, सब कैमरा में फोटो खींच नहीं पा रहा था ठीक से। तो हवा कंटिन्यू जा रही है, तो जब हवा बहुत हो गई पेट में तो मेरा तो जान चला जा रहा है। मैं तो चिल्ला के बोला, अरे निकालो इसको पाइप को, मेरे को सहन नहीं हो रहा है। मतलब बहुत कष्ट हो रहा है, भयंकर कष्ट होने लगा, मतलब ऐसा कि प्राण चला जाएगा, ऐसा होता है। तो ये लोग मतलब समझते नहीं है इतना कि ठीक है, हम लोग थोड़ा सा थोड़ा देर बाहर निकाल ले, फिर दोबारा हवा निकल जाएगी, फिर दोबारा करेंगे, ऐसा कुछ। मतलब इनको लोग को परवाह नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम है। और एक बार जो इसके पहले गले का, जो कान का ऑपरेशन हुआ, वो क्या कि चिल्ड एसी था। और जब हमको सेंसलेस कर दिया, सेंसलेस करके वो लोग बॉडी को छोड़ देते हैं। फिर वो लोग देखते नहीं कि वो आदमी मरा है कि जिंदा, आधा घंटा छोड़ दिया समझ लीजिए। और इतना चिल्ड एसी है, भयंकर चिल्ड होता है, उसमें रख दिया बॉडी को, और वो लोग चले गए। तो बहुत, जब आधा घंटा शरीर पड़ा है चिल्ड में, इसलिए भयंकर दर्द हो गया था। तो ये सब नेग्लिजेंस होती है डॉक्टर लोगों की। इंडिया में ऐसा ज्यादा होता है,
नेग्लिजेंसी। विदेश में पैसा ज्यादा लगता है और नेग्लिजेंसी नहीं होती, केयरफुली करते हैं, लेकिन पैसा भी बहुत ज्यादा लेते हैं। भौतिक जगत का प्रॉब्लम है। जो जो भी हो, तो जैसे वो पेट में हवा भर जाने से कष्ट हो रहा था भयंकर, इसी प्रकार ये जलोदर रोग ऐसा ही कुछ है। जो पानी बढ़ जाता है पेट के अंदर, पानी भरते भरते पानी इतना भर जाएगा कि फिर प्राण निकल जाएगा। तो भगवान का हाथ है उसके पेट में ऐसे बढ़ने लगा, जैसे जलोदर रोग में पानी बढ़ता रहता है। अब तो एक तरफ उसका श्वास बंद हो गया है, श्वास बाहर नहीं निकल रहा है, दूसरी तरफ हाथ बढ़ रहा है, हाथ भगवान का उसके अंदर बढ़ रहा है। तो अभी असह्य पीड़ा हो रही है उसको, भयंकर पीड़ा होगी तो किसी को भी। भगवान का हाथ बढ़, अभी यहाँ पर आचार्य लोग लिखते हैं कि भगवान जैसे बाहर खड़े हैं, तो बाहर वो उसी साइज के हैं जो साइज के भगवान का शरीर है, वही है 3-4 फुट वो भी। लेकिन उनका खाली हाथ ही बढ़ रहा था, हाथ उसके शरीर के अंदर खाली बढ़ रहा था। बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है, बाहर से जैसा केसी है वैसा ही था, और भगवान भी जैसे वैसे, अंदर में हाथ बढ़ रहा है, ऐसा है। तो बढ़ते बढ़ते हैं निरुद्ध वायु, जब उसका श्वास रुद्ध हो गया और असह्य पीड़ा होने लगी, तो अपने पांवों को जोर जोर से छिटकने लगा। चारों तरफ पांव को छिटक रहा है जोर जोर से, बहुत कष्ट से पांव छिटकने लगा, विक्षेपण। और फिर उसका पसीना पसीना हो गया। जब पसीना पसीना हो गया ये तो पसीना। और उसके बाद जब पसीना हुआ, उसके बाद भी और पीड़ा जब हो रही थी, तब उसकी आंखें एकदम उलटने लगी। हम्म। ये एक के बाद एक सिम्टम है। पहले क्या होगा, पहले पाँव पटकने लगेगा, कोई मरीज को ज्यादा कष्ट होगा, पहले हाथ पाँव जोर जोर से पछाड़ेगा। भक्त लोग होने से क्या करेंगे, कृष्ण को याद करेंगे कम से कम पीड़ा होने से, तो कृष्ण को याद करने से बच जाएंगे। लेकिन को भक्त नहीं है, तो पहले पाँव पछाड़ेगा, उसके बाद पसीना पसीना हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आंखें उलट जा रही है, उसके बाद क्या हुआ, मल त्याग करने लगा। घोड़ा मल त्याग करना मतलब लास्ट मृत्यु की तरफ जा रहा है। वो लास्ट सिम्टम हो गया, मल त्याग करने लगा, इतना कष्ट हुआ, मतलब पेट का कंट्रोल चला गया। और फिर उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण निकल गया। उसमें क्या हुआ, तदेह तक कर्कटिका फलोपमना व्यसोरपा कृष्ण भुजम महाभुज। जब ये असुर, उसका जब शरीर बढ़ गया, तो बढ़ते 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 इतना शरीर बढ़ गया कि बोल रहे हैं कि शरीर उसका फट गया। तो कैसे फटा, कर्कटिका, ककड़ी के फल के जैसा फट गया। ककड़ी का फल कैसे फटता है मुझे नहीं पता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग अगर जानते हो, मतलब पक्का ककड़ी का फल, अगर ककड़ी जब पक, जहाँ हमको ये पता है, चिबड़ा बोलते हैं गुजराती में इसको, हम लोग फ्रूटी बोलते हैं ना इधर, तरबूज और खरबूज। तरबूज होता है, वो जब पक्का हो जाता है, पकने पे तरबूज अपने आप फट जाता है। ये मैं तरबूज को फटते हुए देखा है, ककड़ी को नहीं। एक ही बात है, एक ही जाति के फल है। तो तरबूज जैसे पक जाने के बाद अपने आप फट जाते हैं, इस प्रकार बोलते हैं कि वो केसी का शरीर फट गया। तो फटने का कारण क्या है, एक तो है कि भगवान का हाथ अंदर में था, तो बहुत फूल गया था, शरीर इतना फूल गया था कि और सहन नहीं कर पा रहा है, तो शरीर फट गया, फट के उसके प्राण निकल गए। तब भगवान ने अपना हाथ निकाल लिया, बहुत अविस्मित हो भगवान ने, कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया, भगवान को कोई आश्चर्य नहीं लगा उसका मरने से व उसका शरीर फटने से। अपना हाथ भी आराम से निकाल लिया। और तब देवता लोग जो छुपे हुए थे बादलों के पीछे, देख रहे थे खेल।
वो लोग ने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। कंटिन्यू पुष्प वर्षा कर रहे थे, बंद नहीं हो रही थी। इतने फूल बरसा रहे थे कि बंद ही नहीं हो रहा था फूल बरसाना, क्योंकि यह असुर बहुत बड़ा था, बहुत भयंकर था। इसको मारने पे देवता लोग अस- पुष्प वृष्टि करते रह गए, करते रह गए। ये था। हाँ, इसमें और एक दो बात है। जीव गोस्वामी, ये लीलाओं में मैं देख रहे हैं अभी हम लोग हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण, इस ये दोनों पुराणों से रेफरेंस दिया जा रहा है। इन दो सेम लीला उन दोनों पुराण में भी चल रही है। हरिवंश पुराण में भी ये लीला चल रही है और विष्णु पुराण में भी चल रही है। तो वहां से कुछ कुछ रेफरेंस दे रहे हैं। तो वहां पर लिख रहे हैं कि इसका शरीर जो फटा था केसी का, वो कैसे फटा, उसका श्लोक एक है विष्णु पुराण में कि शरीर बीच में से फट गया, दो भाग। तो दो भाग हो गया तो दो शरीर का टुकड़ा हुआ। तो एक टुकड़े में एक आंख थी, एक कान था और दो पांव थे। एक टुकड़े में, दूसरे टुकड़े में एक आंख, एक कान और दो पांव, ऐसे शरीर फटा। बीच से फट गया शरीर। इसके बाद बस ये केसी दानव की हत्या हुई और नारद मुनि वहां पधारते हैं। केसी दानव की जैसी हत्या हुई, नारद मुनि वहां पर आते हैं, कृष्ण से मिलने आते हैं। वो हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसी असुर लेकिन भाग्यवान है। भाग्यवान कैसे, कि भगवान के हाथ जिनके शरीर के अंदर जाए वो तो बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि भगवान के हाथ का स्पर्श करना बहुत दुर्लभ है। और मरने के समय भगवान के हाथ से मरना, भगवान का दर्शन करके मरना, भगवान का हाथ का स्पर्श करके मरना, शरीर के अंदर पूरा हाथ है, उस समय मरा है तो बहुत भाग्यवान है। मुक्ति का तो कोई डाउट ही नहीं है, मोक्ष तो कुछ भी नहीं है, आराम से मिला होगा और उससे ऊपर बहुत कुछ मिल सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कमेंट। नहीं, ओके। प्रश्न बोलो, एक बार प्रश्न बोलो। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। মানে আমরা একদিন ধরে আপনাদের সাথে ভক্ত সঙ্গ এইটুকুই জেনেছি যে জীবাত্মা পরমাত্মা প্রতিটা মানুষের দেহে, আমাদের প্রত্যেকের দেহে আছে। পরমাত্মা চুপচাপ সাক্ষী রূপে থাকেন আর জীবাত্মা নিজের কাজ করে যায়। আজকের লীলা পুরুষোত্তম আলোচনায় আমাদের বেহারা গ্রুপে একটা আলোচনা যেখানে দেখলাম, এখানে বলছে আবার পরমাত্মার শক্তিতে জীবাত্মার যে ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করে। এখানে একটা কনফিউশন আসছে, তাহলে কি পরমাত্মার জন্যই জীবাত্মাগুলো কাজ করছে, বা আমরা যে কর্মগুলো করছি সেগুলো কি পরমাত্মার হাত আছে? এখানে একটু কনফিউশন হচ্ছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। আপনার প্রশ্নটা স্পষ্ট হলো না। আপনি এটা বলতে চাচ্ছেন যে আমরা আগে পড়েছি জীবাত্মা আর পরমাত্মা দুজন আলাদা, তাই তো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। এটা পড়েছেন। আর হুম। এখন দেখলেন যে আপনি জীবাত্মা পরমাত্মার দ্বারা কাজ করছে, এটা আজকে শুনলেন, হ্যাঁ? হ্যাঁ, ঠিক তাই, ঠিক তাই। ওকে। লাইনটা প্রভু আমি আজকে যেটা পড়েছি সেটা বলছি। এখানে বলছে যে জীবের হৃদয় স্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মার নির্দেশে সমগ্র জীবের হস্ত, পদ, কর্ণ ও চক্ষুগুলি ক্রিয়াশীল হয়। তার মানে আমার প্রশ্ন যে আমরা যে কাজগুলো করি সেগুলো কি পরমাত্মার নির্দেশে? তার মানে আমরা যে অপরাধগুলো করি পরমাত্মার ওকে ওকে নির্দেশে? ওকে ঠিক আছে, আপনি ওটা বলতে না, শুধু পড়ে পড়ে দিন লাইনটা আগে কি। হ্যাঁ, ওখানে প্রশ্ন এখানে আছে আছে এখানে আছে যে জীবের হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মার নির্দেশে সমগ্র জীবের হস্ত, পদ, কর্ণ ও চক্ষুগুলি ক্রিয়াশীল। পরমাত্মার অনুপস্থিতিতে হস্ত পদাদির পক্ষে ক্রিয়াশীল হওয়া সম্ভব নয়। এটা ক্লিয়ার হলো। কিন্তু এই যে হস্তপদ কর্ণগুলো ক্রিয়াশীল, তার মানে আমরা যে হাত দিয়ে পা দিয়ে যেগুলো কাজগুলো করছি, যে অপরাধগুলো করছি, সেগুলো কি পরমাত্মার নির্দেশে? আমার এই প্রশ্নটা মেন। ওকে, ঠিক আছে।
প্রশ্নটা ক্লিয়ার? তাহলে উত্তর হচ্ছে জীবাত্মা আর পরমাত্মা। হম প্রথমে দুটাই ভালো করে বুঝতে, জীবাত্মা কি পরমাত্মা কি। তো আমাদের শরীরে সমানে বৃক্ষে পুরুষ নিমগ্ন, একটা বৃক্ষের উপরে দুটা পাখি আছে। তো আমাদের শরীর রূপী বৃক্ষে জীবাত্মা আর পরমাত্মা দুইজন আছে। ওকে, জীবাত্মা খুব সীমিত শক্তি। কতটা শক্তি? জীবাত্মা শুধু এই আমার শরীরকে চেতনবন্ত করছে, এই শরীরটাকে। আর এই শরীরটা সম্বন্ধে একটু তার অভিজ্ঞতা আছে। এই শরীরে যদি আমার এখানে হাতে যদি আমি একটু এরকম করি, তো একটা পেন আমি অনুভব করছি। তাহলে এই শরীরে কারা তো ভক্ত আছে যাদের কমন সেন্সের অভাব আছে, মানে তারা মাঝে মাঝে ডিস্টার্ব করে, শব্দ করে, যেমন প্রমিল্লা পরিদামাতে এখন ডিস্টার্ব করছে, ওনার মোবাইল আনমিউট করে দেয়। তো যেটা বলছিলাম, যে জীবাত্মার শক্তি খুব সীমিত আর তার চেতনাও সীমিত। এই শরীরে তার চেতনা ব্যাপ্ত আছে। পরমাত্মার চেতনা সবার শরীরে আছে। আমার শরীরে পরমাত্মার চেতনা আছে, আপনার শরীরে আছে, সবার শরীরে, ঠিক আছে। আর পরমাত্মা সবার শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমি শুধু আমার শরীরটাকে নিয়ন্ত্রণ করছি। যেমন আমি হাত তুলতে চাই, তো আমি তুলতে পারবো। তা আপনার হাত আমি তুলতে চাই, তুলতে পারবো না। কিন্তু পরমাত্মা সবার হৃদয়ে আছে, সবারকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যেমন উদাহরণস্বরূপ, আমি এখন হাত তুলতে পারছি, হ্যাঁ, কিন্তু যদি আমার কিছু নার্ভ প্রবলেম হয়ে যায় শরীরে, তাহলে আমি হাত তুলতে পারবো না। হুম? তাহলে আমার নিয়ন্ত্রণ নেই, তখন আর আমার নিয়ন্ত্রণ নেই। অনেক সময় মানুষের চোখ খারাপ হয়ে যায়, চোখের পাতা তুলতে পারে না, তার মানে চোখের পাতা কন্ট্রোলে নেই। তাহলে আমাদের কন্ট্রোলটা খুব সীমিত, কিছু সীমিত কন্ট্রোল আছে শরীরের উপরে। আর পেটের মধ্যে যেমন আমরা ভোজন করছি, আমি আহার করছি, আহার ভিতরে যে ডাইজেশন হচ্ছে, সেটা কিন্তু আমি জানি না কিভাবে হচ্ছে। জানে কি? আমি জানি না। কিন্তু কেউ তো একজন জানে, কেউ তো সিস্টেম বানিয়েছে, তো সে পরমাত্মা। তাহলে এটা প্রথমে আমরা এস্টাবলিশ করছি যে পরমাত্মা রিয়েল কন্ট্রোলার। ঠিক আছে, এটা প্রথমে এস্টাবলিশ হলো, যেটা এই তাৎপর্য প্রভুপাদ বলছেন যে হস্ত পদ চক্ষু ইত্যাদি পরমাত্মা নিয়ন্ত্রণ করে। এটা রিয়েল কন্ট্রোলার হচ্ছে পরমাত্মা। আত্মা সীমিত কন্ট্রোল। এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে তাহলে আমি যে পাপ করছি, হ্যাঁ, ওটা কি পরমাত্মা দায়ী কি আমি দায়ী? এটা প্রশ্ন। তো খুব খুব স্পষ্ট আছে আনসারটা। হম আনসারটা কি? আনসার ধরুন, আমি একটা মানুষ মুরগিকে কাটবে, হম মুরগিকে কাটবে, তাহলে তার হাত যখন চলছে, তো পরমাত্মা নিয়ন্ত্রণ করছে, তার মেশিন কি পরমাত্মা দায়ী? ওকে, তো এখানে একটা আছে ব্যাপার, যে ইচ্ছা করছে জীবাত্মা। জীবাত্মা ইচ্ছা করছে যে আমি মুরগি খেতে চাই, ইচ্ছা করবে আর ও চাইবে যে আমি মুরগিকে কাটবো। যখন জীবাত্মা ইচ্ছা করেন, তখন পরমাত্মা জীবাত্মার ওই ইচ্ছাটাকে স্যাংশন করে, স্যাংশন অনুমোদন করেন, ঠিক আছে। কিন্তু পরমাত্মা তাকে হৃদয় থেকে আর বাইরে থেকে জ্ঞান প্রদান করেন যে এই কাজটা করলে তোমাকে কিন্তু তার এই ফলটা ভোগ করতে হবে, এই কাজটা করলে তুমি ভালো ফল পাবে, এই কাজটা করলে খারাপ ফল পাবে। যদি তুমি ভালো ফল খেতে চাও, তাহলে এইরকম কাজ করো। তাহলে তুমি মুরগি না কাটে তুমি একটা তরমুজ কাটো, তুমি একটা আহ বাঁধাকপি কেটে ওটাকে ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে খাও, তাহলে তোমার কোনো
মুক্তি হয়ে যাবে। আর যদি তুমি মুরগি কাটো তাহলে তোমাকে তার ফল ভোগ করতে হবে। এটা পরমাত্মা গাইড করছে হৃদয় থেকে, বাইরে থেকে। তখন জীবাত্মা ডিসিশন নিতে পারে যে আমি খাবো কিনা। যদি সে ডিসাইড করে আমি খাবো, তাহলে জীবাত্মাকে ফল ভোগ করতে হবে। এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি বলে, ফাংশন করার ফাংশন, পরমাত্মার ফাংশন, জীবাত্মার ফাংশন। এটা হচ্ছে সিস্টেম। তাহলে বোঝা গেল, আপনার প্রশ্ন উত্তর হয়ে গেল। হরে কৃষ্ণ বাবু, হরিদেব, ধন্যবাদ, প্রণাম, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। হরি বল। ক্লিয়ার না? ক্লিয়ার, ক্লিয়ার। হরে কৃষ্ণ। আহ